Hi, this is Sarah Khan. Install Hum TV app for amazing content. वैसे क्या औरत हो तुम? औरत नहीं हो सलमान। पता मैं क्या सोचती हूँ, मैं ना कयामत हूँ। एक बार आती हूँ ना तो सब कुछ तबाह कर देती हूँ, पीछे कुछ नहीं छोड़ती। फिर तो मैं ये चाहूंगा कि ये कयामत बार बार आए और बार बार तुम्हारे हाथों से लुट जाऊं। कयामत जो है ना वो एक बार आती है, 2 बार की ख्वाहिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ना हौसला नहीं होता इंसान जैसे सूरमा में बर्दाश्त करने का। हमने आपकी खुला के लिए तमाम पेपर तैयार कर लिए हैं, आप इन पे साइन कर दें। मुझे ज़ात चाहिए, मुझे अल्लाह चाहिए। मुझे देख नहीं रहा। मैं चाहती हूँ मुझे देखे, मुझ पर नजर डाले। उसकी नजर की काबिल नहीं हूँ अम्मा, फिर भी उसको बोलो मुझे देखे। मैंने तो जिंदगी में खाना तक छोड़ दिया था। पता नहीं खाने की किन किन चीजों से अपने आप को महरूम रखा। रोटी नहीं, चावल नहीं, मीठा नहीं। क्यों नानी? सिर्फ इसलिए कि मैं मोटी ना लगूं, अपने शौहर के दिल से ना उतर जाऊं, सोसाइटी में बुरी ना लगूं। पता है, अब ऐसी चीजें खाती हूँ तो जायका बिल्कुल नया लगता है। ऐसे बेटा इंसान को हर चीज खानी चाहिए,
जो जो चीजें अल्लाह ने हलाल की है ना बेटा, इंसान को अपने ऊपर हराम नहीं करनी चाहिए। बस जरा भूख रखकर खाना चाहिए और तवाजुन से खाना चाहिए, फिर इंसान मोटा नहीं होता। नानी, तवाज़ुन ही तो नहीं है हमारी नस्ल में। जिंदगी की किसी चीज में तवाज़ुन नहीं, खाने में कैसे होगा? लेकिन इंसान को अगर कोई चीज नहीं आती तो उसे सीख लेना चाहिए। नानी, मगर सीखने के लिए वक्त की जरूरत होती है ना। हम सब तो बहुत जल्दी में, हर चीज की जल्दी है हमें। कभी किसी चीज को पाने की जल्दी, कभी किसी चीज को खोने की जल्दी। फलक, वो तलाक वाले मामले का क्या बना? नानी, 1-2 हफ्ते में हो जाएगी। तो ज्यादा सोचा ना कर बेटा। सोचना तो अच्छा होता है नानी, इंसान को अपनी गलतियों के बारे में सोचना चाहिए। हाँ, लेकिन इतना परेशान भी नहीं होना चाहिए बेटा। देख फलक, तू परेशान होती है ना तो सारा घर परेशान हो जाता है बेटा, और तेरा चेहरा मेरी नजरों के सामने सारा दिन रहता है बेटा। नानी, मैं परेशान नहीं हूँ, बस ये तसल्ली नहीं है कि अल्लाह मुझसे राजी है। नानी, मैं बहुत कोशिश करी हूँ कि अल्लाह के रास्ते पे चलूं, मगर रास्ते में धुंध ही धुंध नजर आ रही है। सब ठीक हो जाएगा फलक। अल्लाह बड़ा रहीम और करीम है, वो दिलों के हाल जानता है। वो तो बड़े बड़े मौजज़े करने वाला रब है। तू देखना, तेरे लिए भी मौजज़ा करेगा वो। चंद दिन पहले झगड़ा हुआ था मेरा और उसका। उसने मुझे बगैर बताए अबॉर्शन करवा लिया। उस बात पे मैंने थोड़ी खफगी जाहिर की, लेकिन इतनी भी नहीं की। अच्छा, बहुत अच्छा हुआ कि वो चली गई। वो औरत इस लायक की नहीं थी कि तुम्हारी बीवी बन के रहती। घर की सारी कीमती चीजें भी अपने साथ ले गई। लेकिन मुझे उस बात का दुख नहीं है। बस मैं ये जानना चाहता हूँ कि चीजें गई है ना बेटा, जाने दो, जान का सदका गया। मगर अब दोबारा उससे राब्ता मत करना। कैसे राब्ता करूं उससे? हर जगह ढूंढ लिया उसको, वो मुझे मिल ही नहीं रही। क्या हो गया सलमान बेटा तुम्हें? इतना कुछ होने के बावजूद तुम उसे ढूंढते फिर रहे हो? कोई वजह तो हो ना मामा, मेरे साथ ये सब कुछ करने की कोई वजह तो हो। क्यों किया उसने मेरे साथ ऐसा? हेलो हेलो फलक। अस्सलाम वालेकुम मामा। वालेकुम सलाम बेटा, कैसी हो? अल्लाह का शुक्र है, ठीक हूँ मैं। आप कैसी हैं? मैं बहुत परेशान हूँ बेटा। परेशान? बेटा सलमान हॉस्पिटल में है। हॉस्पिटल में? क्या हुआ है उसे?
लेटे रहो सलमान, प्लीज। तुम कैसी हो? ठीक हो? अल्लाह का शुक्र है, होश हूँ, पुरसुकून हूँ। तुम कैसे हो? तकलीफ में हो, बेसुकून, बिल्कुल अकेला। पता चला मुझे, बहुत अफसोस हुआ। तुम्हें अफसोस क्यों हुआ? तुम्हें तो खुश होना चाहिए। क्यों? खुश क्यों होना चाहिए? क्योंकि उसने मुझे छोड़ दिया है। उसने तुम्हें छोड़ दिया है, इससे मुझे क्या खुशी मिलेगी? मैंने तुम्हें बहुत दुख दिए है ना। हाँ, दुख दिए, लेकिन मैं यहाँ अपनी तकलीफ के बारे में बात करने नहीं आई, तुम्हारी तकलीफ का पूछने आई। वो सब कुछ ले गई फलक, घर की सब कीमती चीजें, कपड़े, जेवर, कैश। लेकिन मुझे इस बात का दुख नहीं है। ये सब कुछ करने की कोई वजह तो होनी चाहिए। तुम्हें उससे पूछना चाहिए था। पूछता तब जब वो मुझे मिलती। वो तो बिल्कुल गायब ही हो गई है फलक, बिल्कुल गायब। उस मोहल्ले के एक एक घर से मैंने पूछा जहां पर वो शादी से पहले रहती थी, लेकिन किसी को पता नहीं कि वो कहाँ है। कोई इंसान ऐसे कैसे गायब हो सकता है? पुलिस में इत्तला कराते या फिर एटलीस्ट अखबार में इश्तिहार दे देते। सब कुछ करके देख लिया, वो नहीं मिल रही। क्या कुछ नहीं किया मैंने उसके लिए? दुनिया की तमाम चीजें उसको दी, प्यार, मोहब्बत, तवज्जो, एहसान। मैंने उसकी जिंदगी बदल दी, लेकिन वो फिर भी मेरी ना बनी। कोई ऐसे कैसे कर सकता है फलक? कैसे कर सकता है? इंसान कुछ भी कर सकता है। मैं अब चलती हूँ, अपना ख्याल रखना। प्लीज कुछ देर बैठो मेरे पास। मुझे थोड़े से काम है, फिर आऊंगी। कब? कब? तुम मुझसे मिलने क्यों गई थी? बीमार है वो। बीमार से मिलने जाना कोई बुरी बात तो नहीं है। बीमार है, और उस बीमार शख्स ने तुम्हारे साथ क्या किया है तुम भूल गई हो? याद है मुझे। फिर भी तुम मुझसे मिलने चली गई।
उसकी दूसरी बीवी ने उसके साथ बहुत बुरा किया। बहुत अच्छा किया होगा जो भी किया है, वो इसी काबिल है। वो ये डिजर्व ही नहीं करता कि उसकी जिंदगी में कोई शरीफ या खानदानी औरत हो। वो तकलीफ में है। वो तकलीफ में है और हम तकलीफ में नहीं हैं। तुम तकलीफ में नहीं हो। उस शख्स से हमदर्दी करना छोड़ दो फलक। यू नीड टू मूव ऑन। उसके बारे में सोचती रहोगी तो पीछे की तरफ जाओगी, आगे नहीं। तुम्हें इसमें क्या अच्छा लगता है सलमान? सब कुछ अच्छा है इसमें। लेकिन इसमें वो कौन सी चीज है जो मुझ में नहीं है, जो मुझसे बेहतर है? इस बात में मैं तुमसे बहस नहीं करूंगा फलक कि इसमें क्या अच्छा है और क्या बुरा, और मेरे पास दूसरी शादी करने का कोई जवाब था या नहीं। वो सब कुछ ले गई फलक, घर की सब कीमती चीजें, कपड़े, जेवर, कैश। वही तो मेरी जिंदगी है। क्यों? बहुत खूबसूरत है, मुझसे ज्यादा खूबसूरत। खूबसूरत तुम नहीं जानते, कोई नहीं जानता कि वो क्या है। मैंने उसकी जिंदगी बदल दी, लेकिन वो फिर भी मेरी ना बनी। सब कुछ अच्छा है, कोई ऐसे कैसे कर सकता? इंसान कुछ भी कर सकता है। बाजी आपका फोन है। फोन है? किसका है? सलमान साहब का। हेलो। हेलो। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? हाँ मैं ठीक हूँ, घर आ गया हूँ। अच्छी बात है। फलक, फलक मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। किस लिए? फलक मैं चाहता हूँ हम पैच अप कर लें, प्लीज फलक। मामा और पापा आज रात को तुम्हारे घर पर आएंगे। सलमान, हमारा केस कोर्ट में है, चंद दिनों में डिवोर्स फाइनल हो जाएगी। नहीं प्लीज फलक, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। तुम मेरे बगैर रह रहे हो, 1 साल से रह रहे हो। तुमने अफेयर चलाया, शादी की,
बच्चा पैदा होने वाला था। तुम मेरे बगैर रह सकते हो सलमान? वो सब मेरी गलतियां हैं फलक। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। वो गलतियां थी? उन गलतियों ने सब कुछ बदल दिया सलमान। मेरी जिंदगी बदल दी। प्लीज फलक, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो। बहुत वक्त गुजर गया सलमान। अभी माफी कोई मायने नहीं रखती। सलमान, तुमने कभी सोचा कि तुमने मेरे साथ किया क्या है? मुझे पता है, मुझे पता है मैंने बहुत गलतियां की है फलक। प्लीज हम मिलेंगे तो हम सॉर्ट आउट कर लेंगे ना। प्लीज फलक, प्लीज मुझसे मिल लो। नहीं सलमान, हमारे दरमियान अब कुछ नहीं रहा सॉर्ट आउट करने को। फलक, अब क्यों वापस आना चाहता है? अब जबकि मैं उसे नहीं चाहती। मेरी ख्वाहिश नहीं है वो। सलमान अंसर अब नहीं चाहिए मुझे। उसको हासिल करना अब मेरी जिंदगी का मकसद नहीं है। मैं तेरे सामने उसके लिए तो नहीं रोती। उसको वापस हासिल करने के लिए तो जानमाज नहीं बिछा कर बैठती। तो फिर क्यों दे रहा है यार मुझे? मेरी तमन्ना तो कुछ और है। मैं तो किसी और चीज के लिए तेरे सामने झोली फैलाए बैठी हूँ। क्या हो रहा है? फिर अब से जो परेशान हो रही हो? तुम अकेली परेशान नहीं हो। शुरू भी बहुत परेशान है, बहुत अपसेट है कि सलमान ये किस किस्म की हरकतें कर रहा है। किस किस्म का शख्स है ये, समझ में नहीं आता। किस किस्म का आदमी है वो? उसी तरह का आदमी जिस तरह सारे आदमी होते हैं। उसी तरह का इंसान है जिस तरह के हम सब हैं। फलक, इंसानों में इज्जत नफ्स नाम की कोई चीज़ होती है, ज़मीर नाम की भी कोई चीज़ होती है, एहसास नाम की भी कोई चीज़ होती है, मगर इस शख्स में वो चीज़ें नज़र नहीं आती। मुझे यकीन नहीं आता कि तुम्हें मक्खन में बाल की तरह से निकालने के बाद अब उसे इस बीवी में भी कीड़े नज़र आ रहे हैं। बाजी, वो सलमान साहब का फोन आया है। उसको जाकर कह दो कि किसी ने बात नहीं करनी और आइंदा जुर्रत ना करे यहाँ फ़ोन करने की। अच्छा जी। नासरा, जी। कुछ कहने की जरूरत नहीं है। बस कह देना कि मैं घर पे नहीं हूँ। अच्छा जी। उसे तुम्हारा एहसास हो या ना, तुम्हें हर वक्त उसका एहसास रहता है।
फिर तुमने क्या सोचा बेटा? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा नानी। सलमान ने बहुत दफा फोन किया है, उसकी अम्मी ने भी चंद बार फोन किया। मेरा दिल उसकी तरफ नहीं जाता नानी, बिल्कुल भी नहीं खिंचता। ऐसा लगता है जैसे मेरा दिल उठ सा गया है। मैं समझती हूँ बेटा, मैं समझती हूँ। मुझे कुछ भी महसूस नहीं होता नानी। उसकी आवाज सुनती हूँ, उससे बात करती हूँ, कुछ महसूस नहीं होता। ऐसा लगता है मैं एक बर्फ की सिल बन गई हूँ। ना रोना आता है, ना हंसी आती है। नानी वो माफिया मांगे जाता है, मेरा दिल नहीं पिघलता। वो इज़हारे मोहब्बत करता है, जैसे लगता है वो किसी और से बात कर रहा है। और आपको याद है, एक वक्त ऐसा भी था जब मैं उस पर मरा करती थी। वो मोहब्बत के 4 जुमले क्या क्या कहता था, मैं साथ में आसमान पे पहुंच जाती थी। सलमान सही कहता था नानी, बात सारी नजर की है। नजर ही की तो है। कोई इंसान किसी और के दिल में अपनी मोहब्बत नहीं डाल सकता, ना किसी के दिल से किसी और की मोहब्बत निकाल सकता है। ये तो सिर्फ रब ही करता है ना। तो फिर मेरी मान बेटा, सलमान को माफ कर दे। मैं तो माफ करती हूँ नानी, मेरा दिल नहीं माफ करता। जिंदगी के फैसले दिल से नहीं करने चाहिए, रब की भेजी हुई किताब से करनी चाहिए। और किताब कहती है इंसानों को माफ कर देना चाहिए। और देख बेटा, रब भी तो हमें बार बार मौके देता है। हम बार बार गलतियां करते हैं, बार बार माफियां मांगते हैं, और वो 1000 बार हमें माफ कर देता है। हम पे भरोसा करता है, फिर से एतबार करता है। हमें भी माफ कर देना चाहिए बेटा। और देख, ये सलमान की पहली गलती है और वो शर्मिंदा है। शर्मिंदा नहीं है नानी, वो मजबूर है माफी मांगने के लिए, शर्मिंदा होने के लिए मजबूर है। और ये मजबूरी उसके दिल में किसने डाली? रब ने। रब ने उसे मजबूर किया और शर्मिंदा करके तेरे सामने लाया। मैं जानती हूँ बेटा, उसने तेरी बड़ी नाकदरी की, लेकिन अगर वो तेरी नाकदरी ना करता तो क्या तू रब की कदर करती? उसने तेरी नाकदरी करके सब कुछ खो दिया और तुमने सब कुछ पा लिया। खसारे की फसल तो उसने काटी है बेटा, तुमने तो नफे का बीज बोया। माफ कर दे इसे बेटा, माफ।
सलमान को तुमने बुलवाया है? मम्मी मैं घर वापस जा रही हूँ। क्या? तुम्हारा दिमाग ठीक है? तुम भूल गई उसने तुम्हारे साथ क्या किया है? वो माफी मांग रहा है मम्मी, और माफ तो अल्लाह भी कर देता है। लेकिन इंसान के लिए इस तरह माफ कर देना आसान काम नहीं। अल्लाह पे जब तवक्कल होता है ना, तो मुश्किल काम भी आसान हो जाता है। इतना तवक्कल कहाँ से आ गया तुमने फलक? मम्मी मैं दुनिया की हकीकत जान गई, पुरसुकून हुआ। हर चीज को उसकी अहमियत के एतबार से जगह देना आ गया है मुझे। मेरे अंदर अब कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन मेरे अंदर अब बहुत कंफ्यूजन पैदा हो गई है। अपनी जिंदगी गुजारने के तरीके, अपनी तरजीहात, तुम्हारी तरबियत, हर चीज सवालिया निशान बन गई है। मैं दीन और दुनिया में तवाज़ुन ही नहीं रख पाई। दुनिया की रैट रेस में अपना आप भूल गई। सब कुछ हासिल करने की कोशिश में अपना असल असासा ही खो बैठी। आप ठीक कह रही हैं। शायद अगर आपके अंदर इतनी कंफ्यूजन ना होती तो मेरी जिंदगी इस तरह नहीं बिगड़ती। मैं तुम्हारी कसूरवार हूं फलक। अम्मा की दी हुई तरबियत में सीखे हुए सबक मैं तुम्हें मुंतकिल नहीं कर सकी, ना अपनी जिंदगी संवार सकी, ना तुम्हें सही कदरें दे सकी। माफ कर देना बहुत मुश्किल होता है, किसी और को भी, अपने आप को भी, और अपनी गलतियों का इतराफ करना शायद उससे भी ज्यादा मुश्किल। लेकिन आज मैं इतराफ कर रही हूं कि मैं अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा सकी। तुम पर आने वाली ये सब तकलीफें मेरी गैर जिम्मेदारी की सजा है। नहीं, ये सजा नहीं, ये तो इस सफर की मुश्किलें हैं जिनसे गुजरकर हमें अपनी मंजिल मिलती है, हमें साथ मिलती है। बहुत खुशकिस्मत हो तुम, जिसे जिंदगी के इस दौर में अपनी मंजिल मिल गई। मेरी जिंदगी में तो गुजरे हुए वक्त के पछतावे के अलावा और कुछ भी नहीं। अभी अल्लाह से रुजू करने में कैसा पछतावा? उसके पास तो गुजरे हुए कल की माफी भी है और आने वाले कल का इनाम भी।
ये क्या किया तुमने फिलम? ये तो मास्टरपीस था, परफेक्शन था। नहीं, जिंदगी में परफेक्शन नहीं होती, हो ही नहीं सकती। जिंदगी, ताल्लुक, वजूद, मोहब्बत सब इम्परफेक्ट है और इनको इम्परफेक्ट रहना चाहिए। परफेक्ट तो सिर्फ अल्लाह की जात है और उसको रहना चाहिए। लेकिन इसको तोड़ने की क्या जरूरत है? इम्परफेक्शन को संभाल संभाल के क्या रखना? ये तो तुम्हारी मोहब्बत थी। मोहब्बत नहीं थी, महज अलामत थी। और फिर ये तो सिर्फ पत्थर है, शायद इसमें इसका अपना कोई कसूर भी नहीं। इससे जो कुछ मैंने मंसूब किया वो गलत था। अहम वो रिश्ता है जो हम दोनों के बीच है, जिसे हमें फिर से बनाना है, निभाना है। इतनी जल्दी उठी? नमाज पढ़ी थी? जी मामा। गुड गर्ल। ये क्या बनाया आपने? डक, काऊ और बेर और एलिफेंट। वाह, ग्रीन बेर और ग्रीन एलिफेंट। मामा कुछ बनाया? क्या बनाया? व्हाइट कैट। कैट। कौन से कलर की कैट? व्हाइट। वाइट। चीजें बेहया नहीं होती,
उनसे जो कुछ मंसूब किया जाता है वो बेहया या बाहया होता है। हया भी नजर में है और बेहयाई भी। अल्लाह की मोहब्बत के सिवा हर मोहब्बत को ज़वाल है। फिर वो सब कुछ दिखाकर आदमी से कहता है, अब बता तेरा मेरे सिवा कौन है? दिल अजीब शय है नानी, अजीब चीजें मांगता है, अजीब चीजें करने को कहता है।